So today we discuss मैट्रिक्स ऑपरेशन। और भाई हम सब ऑपरेशन करेंगे बढ़िया तरीके से बाय फंक्शन। डेटा स्ट्रक्चर है बाय फंक्शन। फंक्शन क्यों? क्योंकि भाई हम अपनी कोड को ऐसे बार बार नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ ब्लॉक में कर देंगे, और ताकि जब भी उसका काम हो तो हम डायरेक्ट फंक्शन कॉल करें, ना कि पूरा कोड लिखें। तो डेटा स्ट्रक्चर में मेन ये है कि फंक्शंस बनाते हैं और उन्हीं फंक्शंस को एल्गोरिथम में लिख देते हैं, दैट्स इट। थोड़ी सी थ्योरी डालकर वही होता है सब कुछ। तो हम मैट्रिक्स ऑपरेशंस में पढ़ेंगे सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, सम ऑफ मेन डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स जिसको ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स रो वाइज, और ये सब ऑपरेशंस हम पढ़ने वाले हैं। और इसके अंदर ये ऑपरेशन जो लास्ट में लिखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, ये भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पेपर में आता है। और आता है ना तो खूब सही से, मतलब समझ लो 15 नंबर बिल्कुल पक्के। और प्रैक्टिकल में भी आएगा मैट्रिक्स ऑफ टू। और कॉमन चीज़ क्या है इन सब में? कॉमन है इनके पैरामीटर्स ऑफ सेम, मतलब जो हम फंक्शंस के अंदर इनके पैरामीटर्स देंगे वो सब में सेम होगा। मतलब एक हमारी मैट्रिक्स होगी, एक हमारा रॉ होगा एंड एक हमारा कॉलम होगा। तो इसको फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सपोज करो 3x3 की हमारी एक मैट्रिक्स है इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सिंपली कुछ नहीं होगा, हम इसके सारे एलिमेंट्स का सम करने वाले हैं, दैट्स इट। लूप के अंदर सम कर देंगे, सम इज इक्वल टू 45। इस तरीके से हमारा आउटपुट आना चाहिए। तो सम का लॉजिक तो बस इतना ही है कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ, इसमें हम सब कुछ सम करने वाले। सम ऑफ मेन डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, इसके अंदर क्या होता है, मेन डायगोनल में हम सम करते हैं इस तरीके से। ये देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, जैसे ये मैट्रिक्स दे रखी हो हमारी, तो सम इस तरीके से होगा 1 5 9, इस ये वाले डायगोनल का होगा सम इस तरीके से। और इसका मतलब क्या हुआ, 159 का मतलब क्या हुआ, हमारा ए ऑफ 0 0 एलिमेंट, ए ऑफ 1 1 एलिमेंट और ए ऑफ 2 2 एलिमेंट हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो आई वाली है इसका मतलब रॉ, और हमारा जो जे वाला है इसका मतलब कॉलम, वो दोनों इक्वल है। जब इक्वल होंगे तब हम इसका सम करेंगे। तो उसके अंदर हम कंडीशन रखेंगे आई इक्वल इक्वल जे। जब हमारा आई इक्वल इक्वल जे होगा तब मेन डायगोनल का सम होगा। तो ये है इसकी कंडीशन। तो नेक्स्ट हम चलते हैं सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स रो वाइज। देखो ये सब लग रहा होगा कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, मतलब सम ऑफ रो वाइज कॉलम वाइज, बट जब हम आगे स्पार्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना तो ये सब चीज़ें उसमें कब तब काम आएंगे। अगर ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट तब पता नहीं होंगे ना तो दिक्कत होगी, कुछ भी समझ ही नहीं आएगा। तो इसलिए ये पढ़ने भी बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो सपोज, तो मैंने इसमें एक मैट्रिक्स ले लिया, तो रॉ वाइज में क्या होता है, रॉ वाइज में सम इस तरीके से होता है जैसे कि ये दे रखा हो 1 2 3 इस तरीके से, इस तरीके से। जैसे मैंने आपको देख के समझ आ गया होगा कि रॉ वाइज में हम किस तरीके से सम करने वाले हैं। तो हम फर्स्ट रॉ का सम करेंगे इस तरीके से, पहले 0 वाली रॉ का, फिर 1 वाली रॉ का, देन 2 वाली रॉ का, इस तरीके से हम सम करने वाले हैं। देन हमारा कॉलम वाइज का सेम यही होगा, इसके अंदर हम कॉलम वाला सम करेंगे। तो मैंने एकदम मस्त तरीके से लिखा है, आपको देख के ही समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से होने वाला है सम हमारा, इस तरीके से। तो कॉलम वाइज में इस तरीके से सम होने वाला है, 0 कॉलम का और 1 कॉलम का और 2 कॉलम का। और उसके बाद आता है हमारा सम ऑफ लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अब ये लोअर ट्रायंगुलर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इसका मतलब ये वाली, ये जो हमारी मैट्रिक्स की, ये हमारी मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स की जो ये वाले एलिमेंट्स है ये लोअर ट्रायंगुलर है, ये है हमारा लोअर ट्रायंगुलर। और इसका सम ये, तो इसमें आप जरा ध्यान से देखिए, इसके अंदर ए 0 0 एलिमेंट पे 1 आ रहा है, 1 0 पे 4 आ रहा है, 1 1 पे 5 आ रहा है, 2 0 पे 7 आ रहा है, 2 1 पे 8 आ रहा है, 2 2 पे 9 आ रहा है। जब हम इसकी इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग इसको देख रहे हैं तो यहाँ एलिमेंट इस तरीके से आ रहा है। तो इसमें आप ध्यान से देखिए कि हमारा जो आई है वो बड़ा है और हमारा जे है वो छोटा है। या तो आई और जे इक्वल हो, या तो इक्वल हो, जैसे 0 0 आ रहा है, 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, या आई बड़ा हो और जे छोटा हो। इसका मतलब कि जे छोटा रहना है। तो मैंने यहाँ कंडीशन लगाई है आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे। तो अगर हमें लोअर ट्रायंगल ऑफ मैट्रिक्स बनानी है तो हम ये वाली कंडीशन लगा देंगे, देन दैट्स इट, बस इसमें ये है। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बनाई है ये ऊपर वाली। तो लोअर ट्रायंगुलर में ये नीचे वाला था और अपर ट्रायंगुलर में ये ऊपर वाला है। तो इसका सम आएगा ये, सम इज इक्वल टू 826। और अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए इसके अंदर क्या क्या आ रहा है।
0 0 एलिमेंट पे 1, 0 1 पे 4, 0 2 पे 5, 1 1 पे 7, 1 2 पे 8 और 2 2 पे 9। तो इसके अकॉर्डिंग क्या मतलब है कि आप देख सकते हैं आई और जे या तो इक्वल होंगे या फिर जे होगा हमारा बड़ा और आई होगा छोटा। तो मैंने यही लगाया यहाँ पे आई लेस देन इक्वल टू जे। इस कंडीशन से हमारे अपर ट्रायंगुलर को हम ट्रेवर्स कर सकते हैं, तो उसका सम निकालेंगे हम। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक बहुत ही मस्त प्रोग्राम बनाया है ताकि आपको समझ आए कि आखिर डिफरेंस किसमें आ रहा है। तो मैंने मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम बनाया है, सबको एक में रख दिया। तो फंक्शन डिक्लेरेशन हमारे हो गए ये। तो क्या क्या मैंने फंक्शन डिक्लेरेशन किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें पैरामीटर सेम होंगे, देख लीजिए बिल्कुल डिक्टो कॉपी सब सेम है। बस अंतर क्या है, मैंने यहाँ फंक्शंस के नाम सम ऑफ ऑल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल ऑफ, सम रॉ वाइज वाले के लिए, सम कॉलम वाइज के लिए, सम लोअर ट्री, मैंने ट्री लिख दिया, ट्रायंगुलर है, सम ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सम ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए। तो मैंने एक ही मस्त सा बना दिया है ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना रहे। तो आपको इन सब की प्रैक्टिस करनी है, पहली बात तो ये, नहीं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इन सब के लॉजिक आपको पता होने चाहिए, ज़रूरी है। तो वॉइड मेन आगे मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लिया है, क्योंकि मुझे अपना मेन्यू बेस बनाना है इसलिए मैंने इंटीजर टाइप का चॉइस लिया है, एक CH मतलब चॉइस, और इंटीजर टाइप के रॉ एंड कॉलम। अच्छा मैंने यहाँ पे भी RC लिखा हुआ है और आप देख रहे हो कि मैंने फंक्शंस में भी RC लिखा हुआ है। तो ये क्या दोनों सेम है? नहीं, ये दोनों अलग है, सेम नहीं है। मतलब यहाँ का जो RC है ये अलग है और ये जो RC है ये अलग है। मतलब मैंने यहाँ RC ले लिया ताकि कॉम्प्लिकेशन ना पड़े, यहाँ पे रॉ लिख देती मैं, कॉलम लिख देती पूरा पूरा तो बहुत ज़्यादा ओवर लगता, तो इसलिए मैंने RC शॉर्टकट में लिख दिया। बट ये दोनों अलग है, सेम नहीं है। तो मैंने इनपुट मैट्रिक्स दे दिया है, देन ARC, और आउटपुट मैट्रिक्स दे दिया है। ओके, तो इनपुट आउटपुट कैसे होते हैं इसकी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आपको अगर नहीं आता है तो आप उसको जाके देखना प्लीज़। तो आगे मैंने इसके अंदर प्रिंट एफ में एक बढ़िया सा मेन्यू बना दिया है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, अगर चाहिए तो 1 क्लिक करें, देन 2, देन 3, जो भी आपकी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग इसको क्लिक करना है। देन मैंने लिख दिया एंटर योर चॉइस विच ऑपरेशन डू यू वांट टू परफॉर्म, उसके बाद मैंने चॉइस दे दिया है। उसके बाद मैंने सिंपली कुछ नहीं किया है, मैंने स्विच केस में ये सब लगा दिया कि अगर वो 1 दबाए तो सम ऑफ ऑल वाला, अगर 2 दबाए तो डायगोनल वाला, देन 3 दबाए तो रो वाइज का, 4 दबाए तो कॉलम वाइज का, 5 दबाए तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, और 6 दबाए तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। और अगर वो अपनी मर्जी का कुछ भी कर रहा है क्लिक, तो रॉन्ग चॉइस दिखा दो, क्योंकि भाई हमारा मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम है, ये हमारा प्रोग्राम है, हमारे अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ओके, तो दैट्स इट, वो और कुछ नहीं कर सकता क्लिक, उसे यही करना पड़ेगा। तो बाकी इनपुट मैट्रिक्स आउटपुट मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया था एरे बेसिक वाली वीडियो में कि ये किस तरीके से होते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं मेन पॉइंट्स पे। तो मैंने आपको ऊपर लॉजिक समझाए थे इनके, तो देखते हैं कि ये वर्क कैसे हो रहा है यहाँ पे। अब इसके अंदर आप देखिए ध्यान से, वॉइड सम ऑल में इसके अंदर पैरामीटर पास है, देन मैंने आई लिया, एक जे लिया और सम को 0 से इनिशियलाइज कर दी। अब मैंने यहाँ 0 से क्यों किया इसे इनिशियलाइज, अगर आप यहाँ 0 नहीं लिखेंगे तो ये मेमोरी में जाके सेव हो जाएगा और गार्बेज वैल्यू ले लेगा, तो आपका जो आउटपुट है वो गलत आएगा, इसलिए 0 से इनिशियलाइज किया है मैंने। तो मैंने पहले रॉ वाला चलाया, आई इज इक्वल टू 0, आई ग्रेटर देन इक्वल टू रॉ R-1 और आई प्लस प्लस, देन कॉलम वाला चलाया। देन मैंने सम वाला प्रोग्राम सम वाला लॉजिक लगा दिया यहाँ पे, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई जे। देखो यहाँ पे काम कैसे कर रहा है ये, हमारा सम वेरिएबल है, देन ये 0 है, अगर यहाँ पे ए ऑफ आई जे में यानी कि समझो कि 0 0 वैल्यू में 1 है, तो इसमें 1 पहले प्लस होगा तो 1 आ गया, देन ये दोबारा चलेगा, फिर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है इस बार, तो 1 और 2 प्लस हो जाएंगे, देन ये दोबारा चलेगा। इस तरीके से तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन मीट नहीं हो जाती ऊपर वाली, और लास्ट में जब ये लूप खत्म हो जाएगा, यहाँ एंड हो जाएगा, तो इसके अंदर हमारा जो सम है वो प्रिंट होके आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको एक बार चला के देख लेते हैं फटाफट से। तो जैसे कि मैंने एक 3x3 की मैट्रिक्स ली जिसमें मैंने इनपुट ये डाले हैं, तो मुझे ट्राई करना है फर्स्ट वाला, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो दैट्स इट, 45 आ गया है मेरा। तो नेक्स्ट चलते हैं। वैसे बाय द वे मैंने ये ऑपरेशन नाम का फोल्डर बनाया है, मतलब ऑपरेशन फोल्डर नहीं, मतलब फाइल बनाई है मैट्रिक्स वाले में ही, ताकि मेरे ऑपरेशन एक जगह है। आप भी बना सकते हैं सब मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम में से, मतलब 6 अलग अलग प्रोग्राम बनाने से ज़्यादा मुझे ये ज़्यादा सही लगा, तो मैंने ये बना दिया और समझने भी बहुत सही लगता है। वो अब मैं सम डायगोनल का बताने वाली हूँ आपको। तो इसके अंदर मैंने दैट्स इट वही पैरामीटर्स लिए सेम, और इसके अंदर
यहाँ पे अंतर क्या है, मैंने आपको ऊपर बताया था कि आई इक्वल इक्वल जे होना चाहिए डायगोनल वाले के लिए। तो इस तरीके से ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे मैंने जैसे सम वाला बताया था कि किस तरीके से लूप चल रहा है। तो जब कंडीशन ट्रू होगी यानी कि इसमें ए 0 0 एलिमेंट आएगा बस, और ए 1 1 एलिमेंट आएगा, देन ए 2 2 एलिमेंट आएगा, जो भी उसके ऊपर हमने दिया होगा गिवन वही आएगा, और उसके बाद सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल प्रिंट हो जाएगा। तो इसको एक बार फटाफट से रन करके देख लेते हैं। जैसे कि मैंने दिया था, ये वाली मैट्रिक्स थी हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये थी इस तरीके की थी मैट्रिक्स। और देन मैं 2 वाला अप्लाई करना चाहती हूँ, तो आ गया मेरे 15। इसके अंदर इसने 1 5 और 9 जो हमारी A11 A00 और A22 पोजीशन पे था उसको प्लस कर दिया डायगोनल वाली में। दैट्स इट, इतना ही था। आगे नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वॉइड रो, सम रो वाला। तो पैरामीटर से आगे इंट आई जे डिट्टो सेम। तो अब इसके अंदर आप कहोगे कि मैंने इसमें इनिशियलाइज क्यों नहीं किया, क्योंकि अब हम ना देखो हमें तीनों की तीनों प्रिंट करने हैं। हमें तीनों रो के एक मतलब तीनों रो का सम निकलने वाला है 1 2 3 बराबर, ये जो मैंने ऊपर आपको दिखाया था बिल्कुल सेम। तो इसलिए तो सम जो है हमारा बार बार रिफ्रेश होगा। अगर मैं सम बराबर 0 इधर कर दूंगी तो ये तो पूरी मैट्रिक्स का सम मुझे दिखाएगा यहाँ पे, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो बस यहाँ पे रो का सम चाहिए, ओनली रो का। तो इसलिए मैंने सम इज इक्वल टू 0 यहाँ इनिशियलाइज करा है, ताकि ये रिफ्रेश होता रहे, ताकि पहले 0 वाले एलिमेंट सारे एक्सेस हो जाए तो ये रिफ्रेश होके फिर 1 वाले एलिमेंट्स को एक्सेस करने लग जाए, फिर दोबारा रिफ्रेश होके 2 वाले एलिमेंट्स को एक्सेस करने लग जाए। तो इसलिए मैंने सम बराबर 0 यहाँ आई के लूप के अंदर लिखा है, देन फिर जे का लूप उसके बाद लगाया है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने सिंपली यहाँ पे ये लिख दिया है। तो उसके बाद ये रिफ्रेश होकर मुझे सारे एलिमेंट्स का एकदम परफेक्ट सम दिखाएगा। तो इसको देख लेते हैं फटाफट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और मुझे इस बार परफॉर्म करना है 3 वाला। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से प्रिंट होता है, द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ 0th रो 6, द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1th रो 15, द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इज 24। तो आगे चलते हैं फटाफट से। अब सम ऑफ कॉलम डिक्टो सेम, बिल्कुल सेम, बस इसमें अंतर कहाँ आया है ध्यान से देखिएगा। तो इसके अंदर मैंने सम ऑफ 0 सेम ऐसे ही किया क्योंकि मुझे 0 को करना है, लेकिन यहाँ मैंने पोजीशन चेंज कर दी है इनकी। आप देख रहे हैं मैंने इनकी पोजीशन चेंज कर दी। इसका मतलब अब पहले जे के सारे 0 वाले एलिमेंट्स आएंगे। इसका मतलब अब यहाँ पे जो जे वाली पोजीशन में 0 होंगे वो आने वाले हैं। उसके बाद आई के एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि अब ये एक्सेस होएगा इस तरीके से। पहला आएगा हमारा 0 0, फिर आएगा हमारा 1 0, उसके बाद आएगा हमारा 2 0। इस तरीके से रो वाइज, मतलब इस तरीके से हॉरिजॉन्टली होने वाले एक्सेस सबके सारे के सारे एलिमेंट्स। और अब मैं इसको चलाती हूँ, रन करती हूँ। देन इसमें मैं यही डालने वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अब मैं इसके अंदर 4 वाला ऑपरेशन अप्लाई करूँगी। तो इसके अंदर आ गया है, अब आप देख सकते हैं द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज। अच्छा, आप यहाँ देख रहे हो 3 कॉलम क्यों आ रहा है, बट ये आउटपुट ठीक है। ये 3 कॉलम इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे जे प्रिंट कर दिया, मुझे आई करना था। दैट्स इट, हो गया। तो इसके अंदर इतना ही था। आगे है हमारा सम ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल। कैसे, देखो मैंने 0 यहीं इनिशियलाइज कर दिया क्योंकि हमारा सम ऑफ ट्रायंगुलर का एक ही आने वाला है आउटपुट, 3 3 नहीं आएंगे, तो हम ऊपर ही कर देंगे, दैट्स मच बेटर। और आई इक्वल, देखो मैंने यहाँ कंडीशन लगा दी है इधर की साइड। अगर आई जो मैंने ऊपर आपको बताई थी, आई अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जे हो तो सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई जे कर दो। इसका मतलब अगर मेरा आई बड़ा हो जे से या आई जे के बराबर हो तो फिर करना है ये सब कुछ। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारी आ जाएगी, हम बाहर इसे प्रिंट करेंगे। तो इसको फटाफट से रन करके देख लेते हैं। 3 and 3, और मैं, आप सोच रहे होंगे कि मैं यही क्यों डालूँ, देखो यार समझने से मतलब है, तो समझ में आ जाएगा तो बाकी तो हम कर ही लेंगे खुद। तो 34 आ गया है इसका आउटपुट। देन अब देखते हैं ये वाला। अब आ रही है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। तो इसके अंदर देखो सब कुछ डिट्टो सेम है, बस लॉजिक यहाँ इधर साइड अलग है। क्यों, क्योंकि अब हमें
वो एलिमेंट्स लेने हैं जिसमें जे बड़ा हो या आई के बराबर हो। इसके अंदर आई के छोटे वाले एलिमेंट्स लेने ही नहीं है। देन उसको बाहर प्रिंट कर दो जो हमारा सम आए। अंदर सम लेना है, वो लूप में खुद ले लेगा कंडीशन से, और उसके बाद इसे चला दो। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अब एंटर योर चॉइस विच ऑपरेशन। मैं लास्ट वाला ऑपरेशन 6 परफॉर्म करने वाली हूँ। तो 26 ने मुझे दिखा दिया है। अच्छा, अगर जैसे हमारा यूज़र है वो ये डाल रहा है इस तरीके से, और वो कुछ भी डालता है, जैसे कि उसने डाल दिया उसे चाहिए 0, तो ये रॉन्ग चॉइस दिखाएगा, जैसे मैंने डिफ़ॉल्ट में बोला था। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप को प्रैक्टिस करनी है सबकी, क्योंकि भाई प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जो अभी इसमें बाकी बचे हुए ऑपरेशन है, आप खुद भी ट्राई करके देखना। ये ऑपरेशन भाई इम्पॉर्टेंट है, सब के सब इम्पॉर्टेंट है। और ये लास्ट वाला तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक बार में 7.5 15 नंबर में आता है। तो आप खुद ट्राई करना, और प्रैक्टिस तो है ही भाई इम्पॉर्टेंट। मैं बार बार कह रही हूँ, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद ट्राई नहीं करोगे आपको डेटा स्ट्रक्चर कभी नहीं आएगा। एक बार आप ट्राई करो खुद, कुछ भी नहीं है, सब हो जाएगा आराम से।